गज्जी भैया को मना कर रही है कि गज्जी भैया को? ठीक तो है ना? हाँ, हाँ। प्रीति जी के साथ इस तरह का व्यवहार करने का अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया ताऊ जी, किसी को नहीं। और ये क्या है? इस घर में सुबह शाम भगवान की पूजा होती है, कान्हा जी की आरती होती है, और आप लोग शराब? ना, ये शराब ना हैगी, ये तो सोमरस हैगा, सोमरस। देवताओं का प्रसाद, मदिरा रानी। लेकिन ये तोर जोरू बहुत मुंह जोर हैगी। हम कब से कह रहे हैं भाई बर्फ और आप चखना। चखना मांग रहे हैं ससुरी ताऊ जी। अब शब्द नहीं। प्रीति जी से आप इस तरह की सेवा ना ही करवाएं तो बेहतर होगा। अरे ये घर है और इस घर की कुछ मर्यादाएं हैं जिसका उल्लंघन करने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी को नहीं। तू हमा का धमकी दे रहा है का? मैं आप लोगों से सिर्फ विनती कर रहा हूं, हमारी मां को गुजरे अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, और कुछ नहीं तो कम से कम उनका लिहाज कर लीजिए। उसके अलावा आप जो सेवा कहेंगे हम करने को तैयार हैं, लेकिन ये नहीं। अब यहां जो पिए वो काट का कटवा। चलिए हम कहीं और जाकर ऐश करते हैं। चलिए आइए। भैया भी ना हाथी के दांत लेके घूमते, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। अरे उस सूर्य कमल भैया ने छोटा सा भाषण क्या सुना दिया, ये तो मैदान ही छोड़ के भाग गए। यही तो हम भी सोच रहे हैं, इतना बढ़िया सीन चल रहा, ये लोग फुसखाए कर दिए। ए टुन्नी सरकार, हमें अपनी फिल्म में ये सीन जरूर चाहिए, जरूर, लेकिन लिखते वक्त हमारा धांसू टच जरूर डालिएगा। जरूर। हीरोइनी विलेन को दारू पीने से रोकती है, गुस्से में विलेन
कांच का गिलास हीरोइनी की तरफ दे फेंकता है। कांच का गिलास स्लो मोशन में हवा में हीरोइनी की तरफ बढ़ता हुआ। इससे पहले गिलास हीरोइनी को हिट करे लगे तभी हीरो की एंट्री होती है, मतलब हमारी एंट्री होती है, और हम हवा में गिलास को पकड़ लेते हैं और विलन की तरफ दे फेंकते हैं। फिर हीरो हीरोइनी को छोड़कर विलेन की ओर बढ़ता है। हीरो की आंखों में खून भर आता है। यह देखकर विलेन भी थर थर कांपने लगता है। हीरो विलेन पे टूट पड़ता है और कांच की बोतल उठाकर विलेन के सर पे यूं मारता है, यूं मारता है, यूं मारता है कि उसे गंजा कर देता है। क्या कर देता है? गंजा। ससुरे अमान को विलन कहता हैगा और खुद हीरो बनता फिरता हैगा। हैं? अबे हीरो बनने में क्या रखा हैगा? हैं? मजा तो विलन बनने में हैगा, विलन। तू देखता जा, अभी अपनी फिल्म के लिए बहुत ही सीन मिलेंगे तुझे। और मजे की बात तो ये हैगी, यहाँ लंका कांड चालू हैगा और अंदर अयोध्या कांड, और वह भी राम और सीता के बीच में। अब जे अयोध्या तो जली ही जली बबुआ। आज तो आपने आकर मुझे बचा लिया, लेकिन आखिर कब तक आप मुझे इस तरह बचाने आएंगे? हमेशा आऊंगा। हाँ प्रीति जी, मैं हमेशा आपका साया बनकर आपके साथ रहूंगा। आपकी यही बातें मुझे निरुत्तर कर देती हैं। मैं जानती हूँ आप ये सब दिल से कह रहे हैं, लेकिन इससे मेरी समस्या हल तो नहीं हो जाती ना। आप सिर्फ एक बार अपने आप को मेरी जगह रखकर देखिए। वो लोग अच्छे इंसान नहीं है सूर्य कमल जी, वो लोग हैवान हैं। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, कल को वो आपके साथ भी कुछ बुरा कर सकते हैं। और वो ऋतु उन लोगों की शह पाकर आजकल तो उसका दिमाग जैसे 7वें आसमान पर है। आप उसके नाम ये घर मत कीजिए सूर्य कमल जी। और अगर आपने ऐसा किया ना तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। लेकिन नीरज और ऋतु का रिश्ता तो बच जाएगा ना। हम लोगों के लिए रिश्तों की अहमियत ही सबसे ज्यादा है, नहीं?
हंसों का जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा। अरे वाह! ताऊ जी, ये क्या तरीका है? ना खटखटाया ना पूछा, सीधे अंदर चले आए। दो हंसों का जोड़ा। अरे, आपने चाय नहीं पी अभी तक? ठंडी होगी। लाइए मैं दूसरी। क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं, बताइए ना। कल इतने दिनों में पहली बार आप मुझसे इस तरह से रूठ कर रोई थी, पहली बार। रोई धोई बात खत्म हो गई ना। एक बात बताइए, आप ही तो कहते हैं ना कि चाहे कितना भी बड़ा विवाद हो, हंसों के जोड़े को अपना सुर कभी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना? बस तो फिर आप क्या हुआ? प्रीति जी, मेरा ऑफिस मुझे 2 दिन के लिए इलाहाबाद भेजना चाहता है। नहीं गया तो एक तरफ नौकरी का सवाल है और दूसरी तरफ लेकिन आपको ऐसे माहौल में 2 दिन के लिए अकेला छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। अब अगर जाना जरूरी है तो जाना तो पड़ेगा ना। जो भी हो, लेकिन मैं आपको ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। सुनिए, अगर 2 दिन के लिए मैं सुमी के यहाँ चली जाऊं तो? हाँ, ये ठीक रहेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको सुमी जी के यहाँ छोड़कर ही फिर इलाहाबाद जाऊंगा। हाँ प्रीति जी, मैं सोच रहा था कि कल का दिन हम दोनों साथ साथ गुजारें। मैं ऑफिस से हाफ डे लेकर आपके पास आ जाऊंगा और अगर आप कहें तो हम दोनों फिल्म देखने चलेंगे। आप चलेंगे ना मेरे साथ में फिल्म देखने? देखिए, अगर आप अब भी मुझसे नाराज हैं तो अगर आपको रूठना आता है तो मुझे मनाना भी आता है। हाँ, आपसे कोई रूठ सकता है क्या? अरे वाह! ताऊ जी, ये क्या तरीका है? ना खटखटाया ना पूछा,
सीधे अंदर चले आए। हमान तो ऐसे ही आते हैंगे। हमारे के तौर तरीका कुछ ऐसा ही है। काम का बात कर, काम का। ताओ काम का बात तोरा डिपार्टमेंट हैगा, हमान का डिपार्टमेंट तो हैगा। ऐसन है, ये मकान के कागजात हम तैयार करवा लिए हैं गए। अब अपना भाई का दस्तखत तू करवावेगा या हम ही करवा लें? कोई जरूरत नहीं, नीरज से मैं बात करूंगा। लाइए पेपर दीजिए। लीजिए। चलिए। आपके कहने पर न चाहते हुए भी ये घर इसके नाम पे कर देता, लेकिन जो चीज मेरी है ही नहीं वो मैं किसी और के नाम पे कैसे कर सकता? नीरज, नीरज, नीरज। अरे रितु, नीरज कहाँ है? मुझे नहीं पता भैया, वो तो मेरे जगने से पहले ही कहीं चले गए। चलो आ गया। अरे आओ जमाई जी, पूरे 100 साल जियोगे। अभी तुमरी ही बात हो रही थी। कहाँ चला गया था? ये ले, इन पेपर्स पर साइन करते। क्या सोच रहे हैं? देख नीरज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर किसके नाम पर है। घर तो तुम दोनों का ही रहेगा। हाँ, चल साइन कर दे। हाँ भैया, अब मैं आपके कहने पर न चाहते हुए भी ये घर इसके नाम पे कर देता, लेकिन जो चीज मेरी है ही नहीं वो मैं किसी और के नाम पे कैसे कर सकता? क्या फर्क? जमाई जी, ये बहानेबाजी नहीं है। दस्तखत करो फटाफट। मैंने कहा ना, ये घर मेरे नाम पे नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से इस घर के पेपर्स देखे हैं और ये तुम्हारे नाम पे है नीरज। मैंने कहा ना रितु, नहीं है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं जानता हूं घर तेरे नाम पर है। फिर आज सुबह तक भैया ये घर मेरे नाम पे ही था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि आज सुबह ही मैंने ये घर प्रीति भाभी के नाम कर दिया। और अभी अभी ये शुभ काम करके मैं यहाँ आया।
सीन भी हम अपनी फिल्म में जरूर रखेंगे। जब हीरो आएगा और उसका पैर साबुन की टिक्की पर पड़ने से फिसल कर हीरोइनी की भाव में जाके गिर पड़ेगा। बात कर रहा हूँ, जय बात पे रिहर्सल ही हो जाए। आइडिया बुरा तो नहीं है तुन्नी महाराज। एक्शन। इस सीन में हीरोइनी उठ कर नहीं जाती, बल्कि अपने हीरो को ऐसे अपनी भाव में भर लेती है।